मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके निर्देशांक आपके पास मान लीजिए x1 y1 है, इसके मान लीजिए आपके पास x2 और y2 है, इसके मान लीजिए आपके पास x3 और y3 है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पिछली वाली क्लासों में इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कई सारे तरीके पढ़े होंगे, तो आज अपन एक और नए तरीके के ऊपर बात करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड, यानी सारणी के प्रयोग से इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको इसमें एक डेल्टा की कंडीशन लेनी होगी। ये डेल्टा की कंडीशन क्या होती है, देखिए इसमें इस निर्देशांक को लिखना होता है, ये आपके x1 y1 लिख दिया, इसी प्रकार आपको लिख दिया x2 y2, इसी प्रकार लिख दिया अपन ने x3 y3, फिर 1 1 1। ये कंडीशन आपको लिखनी है डेल्टा वाली। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिटरमिनेंट के अंदर अगर आप सभी रो को कॉलम के अंदर चेंज कर देते हो या सभी कॉलम को रो के अंदर चेंज कर देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे भी लिख दो कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी रूप लिख सकते हो, लेकिन अधिकतर इस रूप को लिखा जाता है, तो अपन इसी को लिख लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस डेल्टा वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना और इस डेल्टा के यहाँ पे मोड चिन्ह का प्रयोग करना है। ये सारणिक नहीं, ये मोड है। यहाँ पे मोड का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि आपके डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी वैल्यू मिले, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दे, इसलिए यहाँ पे मोड का प्रयोग किया। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो हमेशा ट्रायंगल का एरिया होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसलिए अपन यहाँ पे मोड चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस प्रकार की डेल्टा की वैल्यू कहां से लेके आया। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपने 11th क्लास के अंदर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, उसके अंदर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ही बताया होगा, वहां पे एक फॉर्मूला यूज किया था। उस फॉर्मूले को ही मैंने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। ये एक्चुअल में वही है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया। देखिए अभी इसको एक्सप्लेन करने से आपको सब पता चल जाएगा। अब देखिए मैं इसका क्या कर रहा हूं, C1 के अनुदिश प्रसार कर देता हूं। तो C1 के अनुदिश प्रसार करने पर देखिए C1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं, तो यहां से x1, इस x1 के साथ क्या आएगा, देखिए x1 की रो और कॉलम को ढक लीजिए। तो यहां पे आपके पास ये बचा, यहां पे यहीं पे डायरेक्ट सोल्व कर लो इसको, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी y2 इंटू 1 यानी y2 माइनस y3 इंटू 1 यानी y3। तो ये हो गया आपके पास y2 माइनस y3। ओके, अब यहाँ पे चिन्ह नियम आपको पता है, ये प्लस आता है या माइनस आता है, माइनस x2। इसके साथ क्या आएगा, इसकी रो और कॉलम को छुपा लीजिए। अब उसके बाद जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो y1 इंटू 1 यानी y1 माइनस y3 इंटू 1 यानी y3। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद इस x3 के साथ क्या आएगा, इस x3 की रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो ये आपके पास बचा। अब इसको आप गुणा कीजिए, दिस इंटू दिस, y1 इंटू 1 y1 माइनस y2 इंटू 1 यानी y2, तो y1 माइनस y2। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको और सोल्व कर देता हूं, x1 y2 माइनस y3, इसको भी मैं पॉजिटिव बना देता हूं। तो मैं अंदर से नेगेटिव चिन्ह कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से माइनस बाहर आए तो माइनस माइनस प्लस हो गया x2। अब जैसे माइनस बाहर आया तो माइनस का y3 हो गया प्लस का y3, और प्लस का y1 हो गया माइनस का y1, और ये प्लस का x3 ऐसा का ऐसा ही है, y1 माइनस y2। तो ये तीनों टर्म पॉजिटिव हो गई अब आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अपन 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको देखने से मेरे को ध्यान आया कि ये 11th क्लास का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला था वो यही था कि नहीं था। यानी आपने इस वाली कंडीशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो अपन ये कंडीशन डिटरमिनेंट से ही तो आई, तो अपन इस डिटरमिनेंट को भी किससे गुणा कर देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे इस डिटरमिनेंट को मैं 1/2 से गुणा करूंगा तो ये भी क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा। तो मैंने यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंदर क्या कर दिया, इस डेल्टा की वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/2 x1 y1 1
x2 y2 1 x3 y3 1। यानी प्यारे बच्चों जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा होगा तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ बातों का विशेषतः ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, देखिए पहली बात हमेशा ध्यान रखनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर सारणी का मान ऋणात्मक आता है तो भी उसको धनात्मक मान के आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखे किसी कांस्टेंट यानी अचर का मान पूछता है तो ऐसे कंडीशन में आपको उस त्रिभुज के क्षेत्रफल की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेके सोल्व करना है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ गया, इसका मतलब वो तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख है। तो मैं इन तीनों बातों को यहाँ लिख देता हूं, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ तीनों बातों को लिख दिया है, आप तीनों बातों को अच्छे से लिख लेना। देखिए पहली बात कौन सी थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि किसी सारणी का मान आपको ऋणात्मक मिल जाता है तो भी क्षेत्रफल में हमेशा धनात्मक संख्या के रूप में उसको लिखेंगे। दूसरी बात कौन सी है, यदि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और किसी अचर का मान ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रूप में लिखेंगे। तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, यदि कोई तीन बिंदु संरेख दिए गए हैं, ठीक है, तो उन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आता है तो ऐसे कंडीशन में वो तीनों बिंदु कैसे होते हैं, संरेख होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों बातों का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। इसके अंदर आपको क्या करना है कि किन्हीं तीन बिंदु के आपको निर्देशांक दे रखे हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए अपन पहले पार्ट के ऊपर बात करते हैं। पहले पार्ट में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। ये बिंदु मान लीजिए आप A, ये मान लीजिए आप B, ये मान लीजिए आप C। अब देखिए अपन के A B C तीन बिंदु हो गए तो त्रिभुज कौन सा बन गया, ABC। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसमें सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, 1/2। डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखना है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए 1/2, x1 y1 ये हो गया 1 0, ये 1 ऐसा का ऐसा, 6 0 1 ऐसा कैसा, x3 y3 क्या हो गए 4 3 1। अब देखिए मेरे बच्चों, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लीजिए, आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको सोल्व कैसे करना, देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है। आपके C2 के अंदर 2 जगह 0 आ रहा है तो इसका C2 के अनुदिश क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। तो C2 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। अब देखिए 1/2 ऐसा का ऐसा, ये 3/3 का डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना बताया था मैंने। C2 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो इसका चिन्ह नियम भी ध्यान रखना है। देखिए C2 के अनुदिश यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है। ठीक है, तो 0 प्लस का हो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको तो मैं 0 ही लिख रहा हूँ। इसके साथ जो भी डिटरमिनेंट बनेगा वो तो 0 ही होगा, इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये माइनस वाला हो गया, या प्लस 0, इसके साथ भी जो डिटरमिनेंट बनेगा वो भी 0 हो जाएगा, इसलिए उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस अब आएगा माइनस, इस 3 के साथ कौन सा डिटरमिनेंट बनेगा, तो यहाँ डिटरमिनेंट बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अब अपन समझदार हो गए, अपन सीख गए हैं डिटरमिनेंट सोल्व करना, तो अपन यहीं पे सोल्व कर देंगे इसको। इसकी रो और कॉलम को यहीं छुपा लीजिए, जो बचा उसको यहीं सोल्व कीजिए। दिस इंटू दिस यानी 1 इंटू 1 1, माइनस 6 इंटू 1 यानी 6, तो ये हो गया 1 माइनस 6। अब देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए, 1/2, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ये तो 0 ही है, ये माइनस का 3 यहाँ बचा, और ये अंदर हो गया माइनस के 5। जब इसको सोल्व किया अपन ने तो 1/2, और ये यहाँ पे आपके पास हो गया माइनस का 3 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 बचा 15। यानी फाइनली आपके पास क्या आ गया, 15/2 आ गया। हमेशा क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं, वर्ग इकाई में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना आपको, वर्ग इकाई। तो ये आपके पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। देखिए इसी प्रकार सेम टाइप से दूसरा पार्ट होगा, तो इसको आप सोल्व करना। अब देखिए मैं तीसरा पार्ट कर देता हूं। यहाँ से तीसरा पार्ट देखिए, जो बिंदु देने के इसको नाम दो पहले। ये A हो गया, ये B बिंदु हो गया, ये C बिंदु हो गया। अब बताइए x1 y1, ये x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब देखिए इनकी जो भी वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2 x1 माइनस के 2, y1 माइनस के 3, 1 ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार x2 3, y2 2, 1 ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार x3 माइनस का 1, y3 आपके पास माइनस का 8 और 1 ऐसा का ऐसा। अब इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व कर लीजिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश इसका प्रसार कर दीजिए। देखिए इसका आप R1 के अनुदिश प्रसार कर दीजिए, तो R1 के अनुदिश प्रसार करने
पर। अब देखिए इसको सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ बाहर 1/2 ऐसा का ऐसा। अब देखिए R1 के अंदर इस प्रसार कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ आता प्लस, यहाँ आता माइनस, यहाँ आता प्लस। अब देखिए ये -2 के साथ क्या आएगा, इसकी रो कॉलम को छुपा लीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 एका 2 -8 इंटू 1 क्या हो जाएगा -8। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद ये माइनस आता है, यहाँ माइनस के बाद ये -3 वाला एलिमेंट लिखेंगे। इस माइनस के चक्कर में इस माइनस को मत छोड़ देना, ठीक है। तो माइनस तो आपको मैंने जो ये चिन्ह बताया उससे आया, और ये एलिमेंट -3। इसके साथ क्या आएगा, इसकी रो कॉलम को छुपा लीजिए, क्या बचा, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इंटू दिस, यानी 3 एकम 3 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस का 1 इंटू ये क्या हो गया -1। अब देखिए यहाँ पे यहाँ प्लस चिन्ह आएगा 1 के साथ। अब इसको सोल्व कीजिए, इसकी रो कॉलम को छुपा लीजिए, 3 इंटू -8 -24 माइनस 1 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास -2। इसको सोल्व कर लीजिए आगे, ये हो गया 1/2। देखिए मेरे बच्चों ये हो गया आपके पास -2, ये माइनस प्लस 2 और 8 जुड़ के कितने हो गए 10 हो गए। अब देखिए यहाँ माइनस क्या हो गया प्लस, ये 3, यहाँ पे माइनस प्लस 3 + 1 कितना हो गया 4। इसी प्रकार देखिए +1, यहाँ पे देखिए -24 माइनस प्लस के 2, तो -24 और प्लस के 2 गए -22। अब देखिए आगे सोल्व कीजिए इसको, 1/2, ये -2 इंटू 10 -10 दूनी 20। इसी प्रकार ये हो गया +3 चौक 12, ये प्लस माइनस -22। जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये हो गया आपके पास 1/2 तो बाहर ऐसा का ऐसा, -20 और -22 माइनस के हो गए 42, तो -42 और +12 हो गए। तो आपके पास -42 और +12 कितने हो गए -30, तो 1/2 माइनस के हो गए आपके पास 30। तो देखिए ये 2 से कट गया यहाँ पे 15 बार, तो यानी आपके पास फाइनली कितना बचा -15। लेकिन मैंने आपको बताया था जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा मोड चिन्ह का प्रयोग करना जब भी ऋणात्मक आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया 15 वर्ग इकाई। ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसके अंदर आपको बताना है कि ये जो बिंदु है A, B और C तीनों संरेख है। तो पहले बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी आपको पूछे कि तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो तीनों बिंदु कैसे हैं संरेख है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता तो संरेख नहीं है। तो अपन यहाँ संरेख देखने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज कौन सा आपके पास ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या लिखना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है 1/2 बाहर मल्टीप्लाई में, ये हो गया x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब यहां से इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x1 कितना है a, y1 कितना है b + c और ये 1। इसी प्रकार देखिए x2 कितना है b, y2 कितना है c + a, ये 1 ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार देखिए x3 कितना है c, y3 कितना है a + b और ये 1 ऐसा का ऐसा। अब देखिए स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ऑपरेशन लगा के सोल्व करने से आसानी से सोल्व हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे C1 में एक चेंज कर देता हूँ, C1 में चेंज करता हूँ C1 + C2, यानी C1 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C1 और C2 को जोड़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से C1 में C1 और C2 को जोड़ दीजिए, तो ये C1 और C2 को जोड़ा तो यहाँ हो गया a + b + c, चेंज C1 में आएगा, इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा a + b + c, इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा a + b + c, यहाँ पे b + c ऐसा का ऐसा, c + a ऐसा का ऐसा, a + b ऐसा का ऐसा, क्योंकि C2 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, C3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 1/2 तो बाहर ही था तो इसको तो बाहर लिखना ही है। अब देखिए यहाँ से a + b + c मैं कॉमन ले रहा हूँ, किसमें से C1 में से, तो यहाँ लिख देते हैं C1 में से a + b + c कॉमन, ठीक है। तो 1/2 तो पहले ही था, अब अपन a + b + c को भी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 1 1, यहाँ पे आपके पास b + c ऐसा का ऐसा, c + a ऐसा का ऐसा, a + b ऐसा का ऐसा, ये 1 1 1 रह रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी किसी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम सेम दिखने लग जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास C1 और C3 दोनों सेम आ गई, तो यहाँ से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, चूंकि C1 और C3 क्या है दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 a + b + c कि इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी आपके पास जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का आया वो क्या गया 0। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 आ गया,
तो शून्य आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ही नहीं बन रहा। त्रिभुज नहीं बन रहा इसका मतलब तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख है। तो इसलिए जो ए बी और सी है क्या है, तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है, ये हेंस प्रूव हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है, आपको किसी कांस्टेंट के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है और किसी कांस्टेंट का मान पूछता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस के साथ लेना है। तो यहाँ पे दो पार्ट है, अपन एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, सेम उसी प्रकार से दूसरा पार्ट होगा, उसको आप सोल्व कर लेना। देखिए अब अपन बात करते हैं पहले पार्ट के ऊपर। पहले पार्ट में क्या करना है, इसको आप ए बिंदु मान लीजिए, इसको बी बिंदु मान लीजिए, इसको सी बिंदु मान लीजिए, तो आपके पास ये त्रिभुज एबीसी बन जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको निकालना नहीं है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो 4 वर्ग आपको दे रखा है, लेकिन मैंने बताया था आपको किसी कांस्टेंट की वैल्यू जब अपन ज्ञात कर रहे होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x1 हो गया आपके पास k, y1 हो गया 0, ये 1, ये हो गया आपके पास 4 0 1, यहाँ से हो गया आपके पास 0 2 1। अब देखिए यहाँ से जो भाग का 2 है इधर से ट्रांसफर होकर उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो भाग का 2 उधर जाके गुणा हुआ, तो ये हो गया प्लस माइनस 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए जैसे अपन इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे अपन के पास k का मान आ जाएगा, तो इस डिटरमिनेंट को C2 के अनुदिश प्रसार करके सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह 0 आ रहा है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ C2 के अनुदिश प्रसार, तो C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, अब इसका प्रसार कैसे होगा, देखिए अब यहाँ पे 0 एलिमेंट है तो यहाँ 0 आएगा, अब देखिए यहाँ पे भी 0 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। चिन्ह नियम ध्यान रखना, माइनस प्लस, अब यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये आ गया -2। इसके साथ कौन सा डिटरमिनेंट आएगा, देखिए सोल्व कर लीजिए डायरेक्ट, इसकी रो और कॉलम को छुपा लीजिए, दिस इंटू दिस एंड k इंटू एक क्या हो गया k, -4 इंटू एक क्या हो गया 4, बराबर में क्या दे देगा प्लस माइनस 8। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए माइनस का 2 k से गुणा हो तो माइनस का 2k, इसी बार माइनस का 2 माइनस के 4 से गुणा हो तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया आपके पास प्लस माइनस 8। अब आपको क्या करना है, एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लेना है, पॉजिटिव लेने पर, और एक बार क्या करना है, नेगेटिव चिन्ह लेना है, तो नेगेटिव लेने पर दोनों चिन्ह के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव चिन्ह ले लीजिए, माइनस के 2k, प्लस का 8, इधर प्लस का 8, प्लस के 8 से प्लस का 8 कैंसिल, उधर क्या बच गया 0, तो माइनस के 2k बराबर 0, माइनस का 2 0 के भाग में गया, तो k बराबर क्या बचेगा फाइनली आपके पास 0। इसी प्रकार इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो गया आपके पास माइनस का 2k, प्लस का 8, यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह ले लो, माइनस का 8। अब देखिए माइनस के 2k, प्लस का 8 उधर गया तो वो भी माइनस का 8, ये माइनस के 2k, ये माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 8 16, यानी k का मान हो गया आपके पास 8, यानी k के 2 मान आ गए, 0 आ गया और 8 आ गया। इस प्रकार आपको क्या करना है, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा होगा और किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा होगा, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह के साथ उसका क्षेत्रफल लेना है और फिर उसको अपने ऐसे सोल्व करेंगे और लास्ट में आपके पास उस कांस्टेंट के 2 मान आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, सेम इसी टाइप से आपको इसका दूसरा पार्ट करना है, ये दूसरा पार्ट आप खुद सेल्फ करना। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसके अंदर 2 पार्ट है, दोनों सेम टाइप से सोल्व होंगे, तो अपन इसका एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं, दूसरा पार्ट आप खुद सेल्फ करना। देखिए इसका पहला पार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करना, आपको सारणिका को प्रयोग करके इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये आपके पास ए बिंदु है, ये मान लीजिए आपके पास बी बिंदु है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ए और बी बिंदु को मिलाने वाली एक लाइन बनाएंगे, ए ये बी, ए बिंदु आपका है 1,2 और बी बिंदु आपका है 3,6। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको 2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा का समीकरण पूछेगा तो अपन को क्या करना, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के ऊपर एक कोई सा बिंदु मान लेना अपनी इच्छा से। मान लिया सी बिंदु मान लिया, इसके निशान x, वही है। अब देखिए मैंने जब तीसरा बिंदु इसी रेखा के ऊपर माना, इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या हो गए, संरेख हो गए, और तीनों बिंदु संरेख हो गए, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए चूंकि ए बी व सी संरेख है, अतः जो ये त्रिभुज बनेगा इनसे ए बी सी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल 0 होगा। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये तीनों बिंदु कैसे हो गए,
संरेख हो गए। अब देखिए इस डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 1, बी की 3 6 1, सी की क्या है x y 1 बराबर, ये जो भाग का 2 है इधर से उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और गुणा में जब 0 गुणा होगा 2 से तो ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व कर लीजिए, तो आप किसी के भी अनुदेश प्रसार कर दीजिए, तो यहां मैं रो 1 के अनुदेश इसका कर देता हूं प्रसरण करने पर, तो रो 1 के अनुदेश प्रसरण करेंगे। देखिए 1 के साथ कौन सी कंडीशन आएगी, ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 6 एकम 6 माइनस वाई प्लस आ गया। अब यहाँ आएगा माइनस ये 2 के साथ कौन सी कंडीशन आएगी, 2 की रो कॉलम को छुपा लीजिए, दिस इंटू दिस 3 एकम 3 माइनस एक्स इंटू एक क्या हो गया एक्स। अब आएगा प्लस इस 1 के साथ कौन सी कंडीशन आएगी, देखिए इसकी रो कॉलम को छुपा लीजिए, दिस इंटू दिस 3 इंटू वाई यानी 3y माइनस का क्या हो जाएगा ये 6x बराबर में क्या है 0। इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 6 माइनस का y, ये हो गया माइनस का 2, जब इससे गुणा हो तो माइनस का 2 है 6 माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 3y ही रहेगा और ये माइनस का 6x ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसे कैसे रहेंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ से प्लस का 6 और माइनस का 6 तो कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा आपके पास, प्लस का 2x और माइनस का 6x, तो माइनस का बच गया आपके पास 4x। अब देखिए यहाँ से प्लस का 3y बच रहा है और माइनस का y बच रहा है, यानी प्लस का 2y बच रहा है और बराबर में क्या हो गया 0। अब देखिए स्टूडेंट्स 2y ऐसा कैसा, माइनस का 4x उधर गया तो प्लस के 4x, ये इससे कट गया 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे हो गया आपके पास y बराबर 2x। तो देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपके पास क्या क्या, y बराबर 2x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो y प्लस का 2x इधर लगे माइनस का 2x बराबर 0। ये दोनों ही क्या हो गई सेम ही समीकरण है, कोई से भी एक समीकरण लिख सकते हो। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। देखिए स्टूडेंट्स अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं और इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है 35 वर्ग के, तो आपको किसी कांस्टेंट k का मान ज्ञात करना है। तो ये पहले भी आ चुका प्रश्न, उसी टाइप से इसको करना है कि मैंने आपको बताया था जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है तो उसके क्षेत्रफल को आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लेके सोल्व करना है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, मान लीजिए ये आपके पास ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, तो आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 35 वर्ग इकाई, तो 35 वर्ग इकाई, और ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लिखना मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला पता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 35। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 2 माइनस के 6 ये हो गया 1, इसके बाद हो गया 5 4 1, इसके बाद हो गया k 4 1। अब देखिए स्टूडेंट्स इधर हो गया प्लस माइनस के 35। अब देखिए स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, ये भाग का जो 2 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 35 दूनी कितने हो गए 70, प्लस माइनस 70 हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या डिटरमिनेंट बचेगा 2 5 के और माइनस के 6 4 4 1 1 1। अब देखिए स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए अपन C1 के अंदर इसका प्रसार कर देते हैं, ठीक है। तो C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, यहां था प्लस, तो प्लस 2 के साथ क्या आएगा, अब देखिए 2 की रो कॉलम को छुपा लीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4। अब यहां था माइनस, तो माइनस के 5, इसके साथ क्या आएगा, इसकी रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो ये बचा माइनस के 6 इंटू 1 यानी माइनस के 6 माइनस 4 इंटू 1 यानी 4, तो माइनस के 4। अब देखिए प्लस आएगा आगे, प्लस के साथ प्लस ही आएगा, ये के साथ कौन सा डिटरमिनेंट बन रहा है देखिए, तो के साथ आपके बन रहा है, इसकी रो कॉलम को छुपा लीजिए, दिस इंटू दिस यानी माइनस के 6, ये हो गया माइनस के 6 और माइनस के 4। इसको बराबर में क्या है आपके पास प्लस माइनस 70, तो प्लस माइनस 70, इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 4 - 4 0, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ हो गया माइनस के 5, ये हो गया माइनस के 6 4 10 हो गए, ये हो गया आपके पास प्लस के, और ये अंदर क्या हो गया ब्रैकेट में माइनस के 10 बराबर प्लस माइनस 70। जब इसको अपन ने सोल्व किया 10 5 50 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये हो गया 50, और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस माइनस 10 के
बराबर प्लस माइनस 70। अब अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेंगे। तो एक बार ले लेते हैं पॉजिटिव लेने पर और एक बार क्या करते हैं नेगेटिव लेने पर। इस 70 की वैल्यू एक बार पॉजिटिव ले लो तो 50 माइनस 10 के, ये हो गया आपके पास प्लस का 70 ले लिया, और एक बार आप क्या ले लो माइनस का ले लो तो 50 माइनस 10 के, ये हो गया माइनस के 70। इसको सोल्व करते हैं, देखिए माइनस का 10 के ऐसा का ऐसा, तो ये हो गया 70 प्लस का 50 हो गया माइनस के 50, ये हो गया 20, ये हो गया आपके पास माइनस के 10 के, 10 से 10 कट गया तो ये हो गया माइनस का के बराबर 2। देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो के बराबर हो गया आपके पास माइनस के 2, यानी के का मान एक तो आ गया माइनस के 2। इसको भी सोल्व कर लीजिए, तो ये माइनस का 10 के प्लस का 50 उधर गया तो कितना हो गया माइनस का 70 ऐसा कैसा, प्लस का 50 इधर आया तो माइनस के 50, ये हो गया माइनस के 120, इधर हो गया माइनस के 10 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी के बराबर क्या बचा आपके पास 12। तो के दो मान आ गए, एक तो 12 आ गया, एक माइनस के 2 आ गए, तो 12 और माइनस के 2 वाला ऑप्शन कौन सा, वो राइट हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 4.3 एक्सरसाइज यही समाप्त होती है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा समझ में आया हो, तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।